Welcome to Online Guruji classes. This is part 8 of our lecture series on number system. Those who are watching this video for the first time, I request them to watch all the part from part 1 to part 7 before watching this video. Clear? Okay. पार्ट 7th वाला जो लेक्चर था वो लेक्चर हमने बीच पे छोड़ दिया था। पार्ट 7 पे हम लोगों ने डिस्कस करा था कि एक नंबर के फैक्टर्स के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। क्लियर? मैं आप लोगों को पार्ट 7 का वो पेज दिखाता हूं जिस पे हमने ये सारी बात डिस्कस की थी। ठीक है, ओके देखो ये वो पेज था। इस पे मैंने बताया था कि जैसे एक नंबर मैंने 48 लिया था तो 48 के मैंने फैक्टर्स निकाले थे टोटल। ठीक है, मैंने बोला था 48 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर है जो 48 को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, देखो 1 कंप्लीटली डिवाइड करता है, 2 करता है, 8 करता है, 12 करता है, सारे करेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला था कि यार 48 के तो मेरे पास कितने, तो इन फैक्टर्स को लेकर मैं क्या क्या क्वेश्चन बना सकता था। मैंने बोला था इन फैक्टर्स को लेकर हम लोग 3 टाइप्स के क्वेश्चन बेसिकली बना सकते हैं। बनाने को तो बहुत बना सकते हैं, ठीक है, बट 3 टाइप के तो बेसिक है जो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। पहले जो हम लोगों ने हम लोगों ने देखा था नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखो 48 के कितने फैक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 48 तो एक छोटा नंबर है। मैंने बोला था अगर 360 का फैक्टर्स निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था। क्लियर? उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्लियर, तो मैंने बोला था परफेक्ट स्क्वायर के क्या होते हैं, हमेशा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि एक फैक्टर्स तो खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा था। क्लियर? अच्छा, हम लोगों ने ये बात देखी थी। ठीक है, मैंने बोला था कि अगर कोई भी नंबर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं से a की पावर x डॉट b की पावर y डॉट c की पावर z सो ऑन। ठीक है, लाइक मैंने 48 को कैसे करा, फिर मैंने आपको 48 को भी करके दिखाया था। देखो यहाँ दोबारा देख लेते हैं। सी दिस इज 48 2 24 2 12 2 6 2 3 एंड 3 1। तो मैंने बोला था 48 को भी कैसे रिप्रेजेंट कर दिया था हम लोगों ने। 48 को हम लोगों ने रिप्रेजेंट करा था एज 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 डॉट 3 की पावर 1। ठीक है, तो हर नंबर को इन फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया था। और उस केस पे हम लोगों ने क्या देखा था, नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या था, जो उनके पावर्स होंगे उन पे एक ऐड कर देना। जैसे x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 और सो ऑन, अगर और भी कोई होगा तो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 प्लस 1 5, 1 प्लस 1 2, 5 इंटू 2 10। क्लियर? ये बात तो हम लोगों ने देख लिया था। क्लियर? इससे पहले वाले लेक्चर में। इस लेक्चर में अब हम लोग 2 चीज देखेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। मतलब 48 के पहले तो मैंने फैक्टर्स निकाल लिए। क्लियर? अब इनके सारे फैक्टर्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो सम कितना होगा, ये क्वेश्चन है। क्लियर? अब देखो 48 तो स्मॉल नंबर था, उसके लिए पॉसिबल है। ठीक है, पहले हम 48 के लिए देखेंगे, फिर 360 के लिए भी देखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। क्लियर? ओके, देखो हमने क्या बोला है, जो हमारा नंबर है वो किस फॉर्म पे है। नंबर को हम सबसे पहले ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ax डॉट by डॉट
CZ। क्लियर? ओके, तो सम ऑफ फैक्टर्स का क्या फॉर्मूला होता है? देखो, सम ऑफ फैक्टर्स जो होता है वो होता है, देखो, a की पावर x प्लस 1 माइनस 1 इंटू b की पावर y प्लस 1 माइनस 1 इंटू c की पावर z प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 b माइनस 1 और c माइनस 1। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है आपका? ये फॉर्मूला है आपका सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला है। क्लियर? ठीक है, चलो, जैसे हम लोगों ने देखा था 48 के सारे फैक्टर्स को ऐड करूं तो कितना आ रहा था मेरा? 126। अब उसी को मैं क्रॉस चेक करता हूं। देखो, मुझे पता है मैं 48 को क्या लिख सकता हूं? 48 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, ये लिख सकता हूं। अच्छा, ये आगे भी होगा। अगर मान लो यहाँ पे d वाला एक्सप्रेशन होगा तो यहाँ आगे चलता जाएगा, d की पावर k प्लस 1, मतलब फॉर्मूला चलता जाएगा इस हिसाब से। यहाँ पर तो a b c के लिए ही मैंने बताया है। क्लियर? अगर मान लो ऐसा हो जाए, ऐसा आ जाए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 2, ऐसे भी तो चल सकता है एक्सप्रेशन। तो उस केस में 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डॉट ए बी सी डी की पावर के हो जाएगा। क्लियर? और फॉर्मूला एक्सटेंड कैसे हो जाएगा आगे? वही डी की पावर के प्लस 1 माइनस 1 ओवर डी माइनस 1। क्लियर? ये तो चलता ही जाएगा, जिस हिसाब से आपका एक्सप्रेशन होगा उसी हिसाब से आप लोग फॉर्मूले में चेंजेस कर लोगे। क्लियर? अब यहाँ पर कितने मेरे पास? 2 ही एक्सप्रेशन है, तो इसे सम ऑफ फैक्टर्स अगर इसका निकालना हो तो कैसे निकालोगे? देखो, आप बोलोगे सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा? देखो, 2 की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 और 3 माइनस 1। क्लियर? क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? देखो, 2 की पावर 5 32 माइनस 1 31 इंटू 3 की पावर 2 9 माइनस 1 8 अपॉन 2 माइनस 1 1 इंटू 3 माइनस 1 2। क्लियर? तो 2 1 जा 2 4 जा। ठीक है, और 31 इंटू 4 क्या होगा? 31 इंटू 4 होगा आपके पास 124। क्लियर? कितना होगा? 124। ठीक है, तो जो हम ये सम देख रहे थे अपने पहले वाले शीट पे, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ था। ठीक है, किसी ने बताया भी नहीं लेक्चर पे। ठीक है, ये 124 होगा, इसे ऐड करके देख लेना सही से। क्लियर? क्योंकि फॉर्मूला गलत नहीं होगा, मेरा एडिशन ही गलत होगा। श्योर शॉर्ट। क्लियर? ओके, समझ में आ गया आप लोगों को कैसे करना है? देखो, सिंपल सा अप्रोच है, कुछ भी नहीं है इस पे। क्लियर? बहुत ही बेसिक सा फंडा है। ठीक है, चलो, एक आप लोग निकाल के, एक लोग वीडियो को पॉज करके एक निकाल के भी चेक कर लो आपको समझ में आया कि नहीं। आप 360 का निकाल के देखते हैं। क्लियर? देखो, निकालना है हमें 360 का। यहाँ बीच पे निकालो, वरना तो निकालने का देगा।
2 180 2 90 2 45 3 15 3 5 और 5 1। इसका मतलब मैं 360 को कैसे लिख सकता हूँ? 360 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। क्लियर? अच्छा, इसका सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है मुझे SF, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? देखो 2 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1, 5 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 3 माइनस 1 और 5 माइनस 1। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? सम ऑफ फैक्टर्स 2 की पावर 3 प्लस 1, 2 की पावर 4 16 माइनस 1 15 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 1 3, 3 की पावर 3 27, 27 माइनस 1 26 इंटू 5 की पावर 2 25 माइनस 1 24 ओवर 1 इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4 2 जा 8, 8 3 जा 15, 3 जा 45 और 45 इंटू 26, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 और 27, 2 5 जा 10, 4 2 जा 8 और 1 9, तो 0 7 1 1 7 0। क्लियर? कितना आएगा? 1170। क्लियर? अच्छा, क्लियर? इतना समझ आए? अच्छा, इस वाले मल्टीप्लाई को एक शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, आप लोगों को शायद पता ही हो। 45 इंटू 26 अगर करना है तो देखो, आप इसे चाहे तो यहीं पे लिख सकते हो। देखो 6 5 जा 30, नीचे 3, ठीक है, नीचे लिखना है। 6 4 जा 24, 5 2 जा 10, 34, 34 प्लस 3 37, नीचे 3, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11। अब चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, वर्बली भी 2 डिजिट 3 डिजिट तक भी वर्बली वैसे आप सॉल्व कर सकते हो कोई भी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ठीक है। अगर कोई लेक्चर मिला तो उसमें जब हम स्पीड मैथ्स की तरफ जाएंगे एक बार फंडा क्लियर होने के बाद, तब मैं आप लोगों को ये सारे ट्रिक्स भी बता दूंगा, ताकि कैलकुलेशन करते वक्त आप लोगों को क्या हो, थोड़ी आसानी हो। क्लियर? अच्छा, हम लोगों ने अब सम ऑफ फैक्टर्स भी निकालना सीख लिया कि भाई सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब जो तीसरा चीज बच जाता है इसी लेक्चर को अगर मैं बात करूं, तीसरा चीज जो बच जाता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। कि मतलब जो ये फैक्टर्स निकल के आए, इन सारों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आंसर आएगा मेरा। इस पे देखो कितना आया था, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 25 करोड़ 48 लैक्स, तो खाली 48 का था। अगर 360 से ये स्टार्ट कर दिया जाए, 360 के लिए मैं बोलूँ आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बताओ, ठीक है, तो पूरा पेपर ही निकल जाएगा आई गेस मल्टीप्लाई करते करते। क्लियर? तो उसके लिए कोई ट्रिक्स तो होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। तो वो क्या ट्रिक होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्लियर? तो बस देखो, सम ऑफ फैक्टर्स हो गया ना, लास्ट वन इज योर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स।
देखो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का सिंपल फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का सिंपल फॉर्मूला है नंबर, ठीक है, का पावर, ये क्या लिखना है आपने, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आप लोगों को निकालना आता ही है, डिवाइड बाय 2, उसे हाफ कर देना है। क्लियर? ये होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला। जैसे 48 के लिए निकालो तो 48 को कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। तो देखो, तो मुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स होने वाला है 48 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं इसके, आई गेस 2 की पावर 4 होगा ना, हाँ 2 की पावर 4 है। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला पता है आपको, आपको पता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके 4 + 1 इंटू 1 + 1। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे इसके 10, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा 10/2। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स होगा आपके पास 48 की पावर 5, ठीक है। तो आप लोग 48 की पावर 5 अगर कैलकुलेटर से क्रॉस चेक करो तो आपका आंसर यही आएगा 254803968। क्लियर? ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आप लोग निकालना सीख गए। चलो मान लो इस नंबर का निकालो आप लोग, से 144 का निकालो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है मुझे कितने का, 144 का। क्लियर? तो सबसे पहले तो 144 को रिप्रेजेंट करूंगा, टू 72, 236, 218, 29, 33, 31। ठीक है, तो 144 को कैसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ 144 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 2 की पावर 2 3 4 4 इंटू 3 की पावर 2। क्लियर? तो इस केस में देखो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ये हो जाएगा 4 + 1 और ये हो जाएगा 2 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 × 3 15। देखो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहा है ना, क्यों आ रहा है ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, बिकॉज यू नो 144 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, और इन केस ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। क्लियर? तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर मैंने आप लोगों को बताया है नंबर 144 की पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 15/2। अब ये तो ऐसा आ गया, बट आपको पता है 144 को तो मैं 12 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऑड नंबर, ठीक है ना। तो मैं 144 को क्या लिख सकता हूँ, 12 का पावर 2 इंटू 15/2 हो जाएगा। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 12 की पावर 15 विल बी माय आंसर। क्लियर? सिंपल सी कंसेप्ट पे बेस्ड है। आई गेस होपफुली आप लोगों को ये तीनों कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे फैक्टर्स का कैसे हम निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कैसे हम निकाल सकते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर, कैसे हम निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर।
ठीक है, तीनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जितना मैंने बताया इतना अगर आप लोग याद रखते हैं तो इट्स मोर देन सफिशिएंट कि फैक्टर से कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग उसे आराम से कर ही लोगे। क्लियर? ओके, ठीक है, ये मैं बोलना भूल गया इस लेक्चर में स्टार्टिंग पे, वरना मैं बोल देता हूँ जनरली हर लेक्चर में। ठीक है, जिन लोगों ने मेरे फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर सकते हैं, या मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लियर? ताकि चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे और आपकी प्रिपरेशंस पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक पक्का कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी वीडियोस के बारे में बताइए। ओके, थैंक यू।